याद रहती है आपको, लेकिन मोबाइल का बंद करना आपको याद नहीं रहता। नमाज़ पढ़ने तो आप जाते ही होंगे, लेकिन जब मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाते होंगे तो आपने एक चीज़ बाखूबी देखी होगी कि 5 वक्त की अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो 5 वक्त में से एक वक्त ऐसा आता है कि जमात हो रही है या लोग अपनी अपनी नमाज अदा कर रहे हैं सफ़े लगा करके, लेकिन एक साहब का फ़ोन बज गया और वो कंटिन्यू बजता चला जा रहा है, बजता चला जा रहा है। एक बार फ़ोन कटा, करने वाले ने दोबारा लगा दिया, फिर वो बजता चला जा रहा है, बजता चला जा रहा है। इससे क्या होता है, जो अनकरीब बराबर में नमाज़ी खड़े हैं, बल्कि पूरी मस्जिद की बात कीजिए, किसी एक की बात नहीं करनी यहाँ पर, पूरी मस्जिद की बात कीजिए, पूरी मस्जिद इस फ़ोन आने से, कॉल आने से डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हमें इतना ख्याल नहीं रहता कि हम, अच्छा अफ़सोस होता है बहुत ज़्यादा इस बात का। हमें हर बात याद है, मस्जिद में अज़ान 2 मिनट लेट क्यों हुई, ऑब्जेक्शन उठा देंगे मुअज़्ज़िन साहब के ऊपर, इमाम साहब के ऊपर। अच्छा भाई जमात इतनी लेट क्यों हो रही है आज, ऑब्जेक्शन उठा देंगे। यहाँ की झाड़ू क्यों नहीं लगी, माइक कैसे ख़राब हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। ये सारी बातें हमको याद हैं, ये सारी बातें हमको याद है। बल्कि मैंने एक वीडियो देखी, मैं मसला बताने आया हूँ आपको, ये बातें बिला वजह मैं करने लगा आपसे, लेकिन ये बात सुन लें। एक वीडियो मैंने देखी जिसमें ये दिखाया गया है कि वो मुअज़्ज़िन साहब ने अज़ान दी, नमाज़ी कोई नहीं आया, तो हुक्म हुआ कि भाई दोबारा अज़ान दो। जब दोबारा अज़ान दी गई तो पूरा मोहल्ला आकर के इकट्ठा हो गया, भाई दोबारा अज़ान क्यों दी, दोबारा अज़ान क्यों दी। तो उन्होंने कहा, इमाम साहब ने कहा कि पहली अज़ान जब हुई थी तो तुम्हें पता नहीं चला कि अल्लाह ने तुम्हें बुलाया घर के अंदर नमाज़ के लिए, चलो नमाज़ के लिए। अब दोबारा अज़ान दी तो तुम जो है तानाकशी करने के लिए, जलील करने के लिए, मुझे रुसवा करने के लिए मस्जिद में चले आए। तो ये कौम का हाल है, जलील करने के लिए तो मस्जिद में पहुंच गए। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ मेरे अज़ीज़, अगर आपका फ़ोन पहुँचे मस्जिद के अंदर, कॉल आ जाए किसी की, तो शरीयत आपको ये इजाज़त देती है कि बार बार अगर फ़ोन आ रहा है ना, यूँ करके आपकी नियत बंधी है या यूँ करके फ़ोन रखा, तो यूँ करके साइड में बटन होता है, ये बटन तो होता है ना, ये बटन, ये बटन जो है ना साइड में, आप यहाँ उंगली रख के हल्के से इसको दबाएँगे, आवाज़ बंद हो जाएगी, आवाज़ बंद हो जाएगी अगर बार बार आपका फ़ोन आ रहा है तो। और इसकी शरीयत ने इजाज़त दी, आप इस काम को बखूबी कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे काम ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए बार बार आपकी टोपी गिर रही है नमाज की हालत में, बार बार टोपी गिर रही है आपकी। अब आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग होते हैं कि जनाब वो बार बार टोपी उठा के सर पर रखते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा है, बल्कि ये तो नमाज में खेलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर किसी नमाजी को ये महसूस हो गया कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा बल्कि खेल रहा है, तो इसमें जो है अमल कसीर शायद के कहते हैं, एक अमल कलील होता है, एक अमल कसीर होता है, वो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको नमाज़ दोबारा पढ़नी पड़ेगी, ये याद रखें। तो अगर टोपी बार बार गिर रही है तो टोपी को छोड़ दें, टोपी को जहाँ गिर रही है छोड़ दें टोपी को, वहीं पर नमाज़ ऐसी पढ़ते रहें, आपकी नमाज़ हो जाएगी। क्योंकि टोपी का ओढ़ना वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, अगर किसी ने यह ख़याल किया कि टोपी का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी नमाज़ पढ़ लो, तो कमी आ जाएगी नमाज में। लेकिन आपको अगर खुशू खुजू बग़ैर टोपी से मिलता है, आपको ये लगता है बग़ैर टोपी के मैं नमाज़ बहुत अच्छे से पढ़ूँगा, बग़ैर टोपी के पढ़ लीजिए आप नमाज़, इजाज़त है शरीयत में इस चीज़ की। तो ये सारी बातें सीखना, जानना आपके लिए, हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो समझ में आई आपके, मैं क्या कहना चाह रहा था। 2 चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में बताई। टोपी बार बार गिरे, उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ़ोन बार बार आए, उंगली के इशारे से आप आवाज़ बंद कर सकते हैं, इजाज़त है। बल्कि अगर यहाँ रखा है तो निकाल करके भी उसको बंद कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप, उसकी साइड वाला बटन दबाएँ, आवाज़ बंद हो जाएगी। और सबसे बेहतर तरीका तो ये, जब आप मस्जिद के अंदर आएँ तो भी बंद करके क्यों नहीं आए फ़ोन को। हर चीज़ आपको याद है, लेकिन मोबाइल का बंद करना आपको याद नहीं रहा। ये जहालत छोड़ दें, जहालत छोड़ दें। अल्लाह के यहाँ जाना है आपको, हाँ, हर बात याद रहती है आपको, लेकिन मोबाइल का बंद करना आपको याद नहीं रहता। बहर कैफ़, चलिए आज की वीडियो का इख्तिताम कर देते हैं यहीं पर। कल इंशाअल्लाह फिर एक मसला एक वायरल वीडियो, एक मसला एक वायरल वीडियो, इस तरीके से अब इस चैनल पर वीडियो मैं अपलोड करूँगा। सुबह में मसला बयान करूँगा इस चैनल पर बैठकर, और शाम को वायरल वीडियो जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हो या फिर इस्लाम से रिलेटेड हो या इस्लाम की मोहब्बत में किसी ने बनाई हो, जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हो, वो वीडियो मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। बहरकैफ़ इख्तिताम करते हैं आज की वीडियो को। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।